नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा छठी का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बिल्कुल इस बार आपको कक्षा 6 में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक भी कर दे। पहला प्रश्न, रस से खा लेती हैं चिड़िया, क्या खा लेती हैं? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा जोड़ी के दाने खा लेती हैं। दूसरा प्रश्न है, कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, कॉर्निस पर चिड़िया के 3 अंडे थे। कितने थे? 3 अंडे थे। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, चांद पूरा गोल कब नजर आता है? तो विद्यार्थियों, अष्टमी, अमावस्या और रोजाना। तो इसमें पूर्णिमा जो तिथि होती है उस दिन चांद है वो पूरा गोल नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अमावस्या को क्या होता है? चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता है, यानी ये गीत किसने लिखा? तो साहिर लुधियानवी ने लिखा। किसने लिखा विद्यार्थियों? साहिर लुधियानवी ने। और अंतिम अवसर का प्रश्न रहेगा, राजप्पा को किससे सीड हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा एल्बम से। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। राजप्पा को एल्बम से सीड हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरना है। तो मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यहाँ पे देखो 2 शब्द दे रखे होंगे, उन दोनों में से जो सही आंसर है वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। वो कॉपी में लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे अन्न से बहुत प्यार है। फिर उसके बाद में चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, तो यहाँ पे दिल लिखना है, ठीक है ना, दिल। और तीसरे में आ जाएगा नीला, यानी नीले पंखों वाली मैं हूँ। रस उड़ेल कर गा लेती हैं, तो यहाँ पे गा आएगा, खा नहीं, ठीक है ना। फिर वह चिड़िया जो चोंच मार कर, तो यहाँ पे चोंच लिखना है, क्योंकि चिड़िया है वो डंक तो नहीं मारती ना, तो चोंच मार कर। और लास्ट में आएगा दूध भूरे जुड़ी के दाने, तो यहाँ पे दूध लिखना है। इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, लेखिका सुबह इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, केशव ने क्या नादानी की थी? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, केसर ने यह नादानी की थी कि उसने चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया था। और जैसे ही अपन चिड़िया के अंडों को हाथ से छूते हैं तो चिड़िया है उस अंडों के ऊपर आकर नहीं बैठती है, उस अंडों से दूर रहती है। इसीलिए उसने क्या किया था? चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया था। अगला है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखो। अमृत का विलोम विष, जीत का विलोम हार, हानि का विलोम लाभ, और दिन का विलोम रात, और आकाश का विलोम है वो पाताल होता है। इस तरह से विलोम शब्द लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना कविता से क्या शिक्षा दी गई है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, प्रस्तुत कविता से आपसी सहयोग और एकता रखने की तथा परिश्रमी बनने की शिक्षा दी गई है। कैसी शिक्षा दी गई है? आपसी सहयोग और एकता रखने की और परिश्रमी यानी मेहनत करने वाली शिक्षा दी गई है। विद्यार्थियों, आपसे एक बार पुनः निवेदन रहेगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके उत्तर सहित पूरा पेपर लेकर आया हूँ। कोई भी उत्तर सहित लेकर नहीं आते हैं, लेकिन मैंने पूरे उत्तर टाइप किए हैं और फिर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, माँ मोवन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, माँ मोवन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसीलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था। वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कह रहा था, माँ ऐसे ऐसे कोई भयानक नई बीमारी समझ
रही थी, इसीलिए। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराज का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, सांकल खटखटाने की आवाज़ सुनकर राजप्पा ने ये सोचा कि पुलिस आ गई, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसीलिए उसने नागराज का एल्बम अंगीठी में डाल दिया था कि भाई पुलिस आ गई है और पुलिस इसको पकड़ लेगी, इसलिए उन्होंने डाल दिया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कवयित्री ने उसे मर्दानी कहा है। यानी जिस तरह से पुरुष लड़ते हैं ना, उस तरह से रानी लक्ष्मीबाई लड़ती थी और उन्होंने ना अंग्रेजों का डट के मुकाबला किया था विद्यार्थियों, इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान है वो भी इनको मर्दानी कहती थी। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, तरह तरह के पेड़ पौधों की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, बसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मलमती सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कलकल करते हुए बहते झरने, चीड़ की पत्तियां, घास से ढके हुए मैदान आदि से प्रकृति का जादू कहा गया है। यानी इन सभी को प्रकृति का जादू कहा गया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी, इस कारण इस पर कोई जीव जंतु तथा जानदार चीज नहीं रह सकती थी। यानी पहले इस धरती पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी विद्यार्थियों, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पौधे उगे, बारिश चालू हुई और धीरे धीरे वातावरण ठंडा होता गया और आज हम रह रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। अगला है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चों को हमेशा माँ के साथ और उनका प्यार दुलार मिलता है। यानी छोटा होता है उनको माँ का साथ मिलता है और उनको प्यार और दुलार भी मिलता है। अगला प्रश्न है, लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, बताइए? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं, लोकगीत गांवों और कस्बों आदि के संगीत हैं। यानी गांव और छोटे छोटे कस्बे होते ना, वहाँ पे लोक संगीत हैं, वो संगीत हैं। ये त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। यानी त्योहार होता है, कोई विशेष अवसर मतलब कोई ढूंढ उत्सव है या फिर कोई शादी ब्याह है या कोई अन्य प्रोग्राम है, तो उसमें ये गाए जाते हैं। और लोकगीतों के लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी को तो भाई गाना पड़ता है, ले याद करनी पड़ती है, लेकिन लोकगीतों में ऐसा नहीं होता है, वो बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं तो आराम से याद हो जाते हैं। इनके रचने वाले अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। यानी मैंने कहा ना, बचपन से ही अपन सुनते आ रहे हैं, तो इनको बाहर वाले नहीं बनाते हैं, गांव के लोग ही बनाते हैं और वही अपन गा लेते हैं। लोकगीत दहलीय रूप में गाए जाते हैं। तो इस तरह से इनके ये विशेषताएं हैं, अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? तो आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया, क्योंकि उन छात्रों को अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था और वे गांधी जी की सेवा करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, नगर से बाहर निकल कर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन विद्यार्थियों आएगी, अपने प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति का मतलब है फीस को कम करने के लिए, माफ करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय भरतपुर, जो आपके पेपर में नाम है वो लिखना है। फिर महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं एक गरीब परिवार का बालक हूँ, मेरे पिताजी की आय 2000 रुपये मासिक हैं, ऐसी दशा में मेरी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं, अतः प्रार्थना है कि मेरी स्कूल की फीस माफ़ करने की कृपा करें। फिर उसके बाद में तारीख लिख देनी है, ठीक है। जैसे 10 अप्रैल 2024 मैंने लिखा है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम लिख देना है। ये नहीं आए तो आपको दूसरा एप्लीकेशन भी याद करना है, अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप अवकाश के लिए भी प्रार्थना पत्र अच्छे से याद कर लेना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, होली, मेरा प्रिय शिक्षक, इनमें से किसी एक के ऊपर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है, बड़ी ही मेहनत के साथ में मैं इस पेपर को तैयार करके आया था। ये पेपर अगर आपको पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसके ऊपर जाइए और आराम से आप इस पेपर को डाउनलोड करके पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।